हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, मैंने अपनी पूर्णिमा की पूजा तो पूरी की। आप लोग मुझे कितना भी रुकावट डालेंगे, कितना भी गुस्सा दिलाएंगे, मैं अपना काम पीछे नहीं करती हूँ। मुझे कल ही मीनाक्षी जी बोल रही कि माँ आप आराम कब करते हो। मेरे नसीब में आराम नहीं है। मैं आराम करूँगी तो काम कब करूँगी। मेरा लक्ष्य बहुत बड़ा है, मेरा काम बहुत बड़ा है। अभी तो शुरुआत हुई है। अभी तो मैंने सिर्फ रहमान बाबा का पूजा का काम पूरा करके आई हूँ, तालों का। और इतना बेकार ताले का काम क्यों ना कि एक बात याद रखना, आने वाले 24 घंटे में जो तुम लोगों को असर पता चलेगा वो बहुत बड़ा होगा। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़ के, मुझे ना ज़बरदस्ती गुस्सा मत दिलाओ। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको लेने के देने पड़े, क्योंकि मैं पहली बात तो जल्दी गुस्सा होती नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे आपने गुस्सा दिलाया फिर मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं सीधी बात है, आपने मुझे गुस्सा दिलाया, मैं तुरंत आपके नाम से ताले का काम करूँगी। एक बात याद रखना, फिर जितना भी आपका बना है ना सब कुछ बिगड़ जाएगा। मुझे पता है आप लोग कुछ लोग जन्म के बेशरम है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कैसे पड़ेगा? हराम की चीज़ें मिल रही तो कहाँ से फ़र्क पड़ेगा लोगों को? जब इंसान लोगों को सबको बैठे बिठाए सारी फैसिलिटी मिलेगी, हराम का चीज़ मिल रहा है तो उनको पता है कि कहते हैं ना, फिर उनको कोई कितना भी बोले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पड़ेगा। आप नहीं जानते हो, मैं ऐसी हूँ ना, फिर मैं ऐसा फ़र्क पड़वाऊँगी ना कि तुम्हारे घर में सब परिवार को ऐसा कुछ होगा जो अजीब हो जाएगा। तुम लोग मेरा देखो, मेरी सबसे प्यारी चीज़ है मेरा पूजा पाठ। मेरे पूजा पाठ में मुझे ध्यान देना रहता। अभी भी देखिए, मैं रहमान बाबा गई थी, बहुत सारे लोग मुझे रोक रहे थे, कर रहे थे कि मतलब पूछ रहे थे, उनको पता है कि विद्या देवी आई है। मुझे मुंबा देवी जाना था लेकिन मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे मेरा काम दूसरा पूरा करना है। क्योंकि आज पूर्णिमा है, मैं कामाख्या की पुजारी हूँ, कामाख्या से दीक्षित पंडित हूँ। हमें अमावस्या पूर्णिमा को सिर्फ 5 पात्र लेना पड़ता है दारू का। जहाँ 5 पात्र मेरे पेट में उतरे वहाँ पे तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। और आज तो मैं किसी की उल्टी गिनती शुरू करूँगी ही करूँगी। ये बहुत हो गया है, तुम लोग ज़बरदस्ती दिमाग ख़राब करोगे। तुम लोग अपने तुम्हारे में पूजा पाठ का दम है क्या आता है तुम लोगों को? कितनी बार मैंने कहा है, तुम लोगों का किया हुआ मेरे पर मुश्किल से आधा घंटा, 1 घंटा या 10 मिनट यूज़ करेगा। बाद में जब तुम्हारे पर पलटवार जाएगा तुम लोग उससे नहीं बच पाओगे। मैं जानती हूँ ना मेरा काम कैसा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरे दिमाग पे मत लगा करो। मुझे से दोस्ती नहीं अच्छी तो दुश्मनी भी अच्छी नहीं। जितना हो सके मेरे दिमाग से दूर रहो, क्योंकि आप जितनी बार मेरे दिमाग पे लगोगे मैं कुछ नहीं करूँगी। मैंने सीधा बात कहा, मैं आप लोगों के नाम से ताले का काम कर दूँगी। ताले का काम जब होगा तो बहुत बेकार होगा। एक ताला जैसे आपके नाम से बंद होता है, जब तक वो ताला मैं खुद नहीं खोलूँगी तब तक वो ताले का असर ख़त्म नहीं होगा। ऐसी बात है। आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्या बिगड़ेगा। मैं ऐसा जहर का इंजेक्शन मारती हूँ, ऐसा डोज मारती हूँ जो धीरे धीरे आदमी को लकवा कर देता है, आदमी का शरीर सब कुछ खराब। जिस बात का आपको घमंड है वो घमंड ही खत्म हो जाएगा। न रहेगा बात, न बजेगी बांसुरी। आपको शरीर का घमंड है, शरीर खत्म होगा। खूबसूरती का घमंड है, खूबसूरती खत्म होगी। सब कुछ खत्म होगा। हर जगह से आप लोगों को रहेगा। अभी भी देखिए, मैं एक बात बता देती हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं रहती हूँ। सब बलेगा। अभी देखिए, अभी अगले महीने जनवरी के बाद से फिर से आज ही न्यूज़ में आया है कि बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। सरकार आ चुकी है, सरकार ने अपना प्लानिंग कर चुका है। फिर से देश बंद होने का टाइम आया है। बहुत ज़्यादा, फरवरी के बाद फिर से 2 महीने के लिए देश बंद होगा। फिर देखो, तुम्हारी की है तुम पर ही आने वाली है। अभी इस बार तो मैं अगले महीने कामाख्या जा रही हूँ। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रही हूँ, मत लगो मेरे दिमाग पे। याद रखना, मैं एक बार कुमाता को ऊपर पहुँचा चुकी हूँ। तुम चाहते हो क्या तुम्हारी कुमाता भी ऊपर जाए, तुम्हारी माता भी ऊपर जाए? मैं चाहते हो क्या, बताओ? फालतू लोगों के चक्कर में आके तुम चाहते हो क्या, या चाहती हो क्या कि तुम्हारी माँ को भी मैं ऊपर भेजूँ? क्योंकि तुम्हारे इस गंदे काम में तुम्हारी माँ ही तुम्हारा साथ देती है। पहुँचाओ क्या, बोलो? मैं तुम्हारी तो बैंड बजाऊंगी इस बार। तुम लोगों की ऐसी बैंड बजाऊंगी ना कि ज़िंदगी भर तुम लोगों को ना ये आदत छुड़ा दूंगी रास्ते में आने का। लेकिन एक बात याद रखना, इस बार मैं कामाख्या सिर्फ और सिर्फ मेरी जटाएँ आई है, जटाओं को सिद्ध करने जा रही हूँ। लेकिन आप लोग मेरे दिमाग में लग रहे हो, और जो लोग दिमाग में लग रहे हैं, एक बात याद रखना कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखो, मैंने 50 बार बोला है, मेरी सबसे प्यारी चीज़ मेरा पूजा पाठ, मेरा करियर है, मेरा काम है, मेरा परिवार है। अगर तुम लोग मेरे इस काम में मेरी सब पसंदीदा चीज़ों के बीच में आओगे तो मैं याद रखना, फिर मुझे तुम्हारी औलाद भी लेनी पड़ी ना, मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ जाऊँगी कि मेरी कामाख्या को एक बलि चढ़ गई, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर मैं भी कुमाता बन जाऊंगी। फिर तुम्हारी औलाद मरे जिए मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि तुम लोग मेरे लिए ऐसा सोच रहे हो। तुम लोग के लिए साला कितना भी कर दो, तुम लोगों के लिए जान हाजिर कर दो, लेकिन सारे तुम लोग की गांड भरती ही नहीं है मादर चोद लोग की। तुम लोगों को क्या है,
ना खुद खुश रहते हो ना दूसरों को खुश रहने दो। तुम लोगों को दुनिया का पूरा कहते हैं ना, पूरे दुनिया का भंडार ला के दे दो, लेकिन तो भी तुम्हारे अंदर खुशी नाम की चीज़ नहीं है। फिर भी तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ कहते हैं ना, सुलेमानी रहमानी कीड़े रहते हैं। तो चलो वेट करो। एक बात याद रखना, 21 को विद्या देवी कामाख्या पहुँचेगी और उसके पहले तो अजमेर शरीफ पहुँच रही है। और आपको पता है अजमेर शरीफ में जब पहुँचूंगी, वहाँ के जिन्नात जो काम करते अलग। तो एक बात याद रख लेना कि अब तुम लोग ना मेरे दिमाग पे लग चुके। अब मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि अब तुम्हारे से तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ लेने का टाइम आ चुका है। अब तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ जो भी रहे वही हट जाएगी। फिर बाहर रोते रहना, बैठे रहना, फिर मैं भी ऐसी बोलूँगी मैंने कुछ नहीं किया। ऐसी बात है, ठीक है? तो लगो दिमाग में, जितना लगना है लगो। तुमको इतना बड़ा गिफ्ट मिलेगा कि ज़िंदगी भर तुम लोग सिर्फ सर पीटते रहोगे, कुछ मतलब नहीं रहेगा। और वो उसकी गलती तुम्हारी है। तुम लोग जानबूझ के मेरे दिमाग में लग रहे हो और कुछ नहीं। तुम लोग से मुंह से पढ़ कर सकते हो, हम लोग उंगलियों से मंत्रों से पढ़ करते हैं। और जब हमारे मंत्र चढ़ते हैं ना तो तुम्हारा कुछ भी नहीं बचेगा। याद रखना, अभी बहुत कुछ खो चुका है तो भी शर्म नहीं आती है, और खोना बाकी है क्या? और इसके लिए उकसाते भी तुम लोग हो मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे बीच में आने का। तुम लोग मुझे उकसा के वो चीज़ करते हो। मैं तो चाहती हूँ कि हर एक इंसान अच्छे से खुश रहे, लेकिन तुम लोगों को खुश रहना आता ही नहीं है, क्योंकि तुम लोग को थोड़ा नहीं चाहिए, तुम लोग को पूरा संसार चाहिए, सब तुमको चाहिए। ऐसी बात है, बांट के खाना नहीं आता तुम्हारा। ऐसा कि जो मिले मेरा, जो होए मेरा, सब कुछ तुमको चाहिए। तो चलो वेट करो, देख लेना माँ बगलामुखी की कसम। अगर इस बार कामाख्या में तुम लोगों की उल्टी गिनती नहीं करके मेरे कामाख्या तक आने तक तुम लोगों को बर्बाद नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना। और जिसने जिससे मेरे दिमाग में असर किया, अगर मैंने तुम्हारे से तुम्हारी औलाद नहीं छीनी ना, तो विद्या देवी नाम की नहीं चढ़ने दो पाप मेरे सर पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे भी पापियों का वध करने से राम को सज़ा नहीं मिली थी, वैसे मेरा भी है। तुम जैसे पापियों का सर्वनाश होना ही बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे मरने से या तुम्हारे बच्चों के मरने से यहाँ कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा धरती से एक बोझ हटेगा। ठीक है, तो वेट करो बस, देखो क्या होता है।